हम सबसे पहले 19 फरवरी को आंदोलन किए थे। हम लोग का मैटर ये है सर कि हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये एक तरह से कहिए तो कंप्यूटर अनुदेशक है सर। हम लोग बच्चों को लैब का कार्यक्रम करवाते थे। हम लोग को ऐसा आया कन्हैया श्रीवास्तव से एक आदेश कि 31 मार्च के बाद आप लोग को हट जाना है। हम लोग एनजीओ के तहत हम लोग की बहाली हुई है। बहाली होने के बाद हम लोग अपना 3 से 5 हम लोग अपना काम कर रहे थे। सबसे पहले क्या हुआ के पाठक के द्वारा कि इन लोग को हम लोग को 4 क्लास का अटेंड करना था, सिर्फ 9, 10, 11, 12 एक पीरियड, 4 पीरियड हम लोग को अटेंड करना था। उसके बाद हम लोग का छुट्टी है। फिर बीच में के पाठक का एक आदेश आता है कि नहीं, इनको 10 कसबी करवाइए, जो बच्चा कमज़ोर है उनको ही पढ़वाइए इनसे। तो हम लोग सर उसमें भी लागू हो गए, हम लोग वो भी करने लगे। उसके बाद 25 तारीख को एक आदेश आता है शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो भी नए अब आईसीटी इंस्ट्रक्टर आएंगे उनको अब नहीं रखना है। हम लोग उस पर भी एग्री हो गए सर। आप लोग कार्यरत कितने समय तक थे सर? हम लोग फिलहाल 6 महीने से कार्यरत हैं, बिना किसी 1 रुपया दिए हुए। तो आप लोग एनजीओ के थ्रू माध्यम से बहाली हुए थे? हम लोग का जो एग्रीमेंट था सर शिक्षा विभाग का, वो 3+2, 3 साल के बाद सिस्टम को बदलना था और उसके बाद 2 साल और, मतलब 5 साल का हम लोग का एग्रीमेंट था शिक्षा विभाग से। और 6 महीना हमको हुआ है, बिना किसी वेतनमान को हम लोग को हटा दिया जा रहा है। तो आखिर आप लोग धरना पे बैठे हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार करेंगे? हम लोग धरना पे हैं। आज हम लोग का आमरण अनशन धरना है सर। इम्तिहान की सारी हदें पार हो गई है। आज हम यहाँ से हमारी लाश जाएगी या हमको फिर से काम पे रखेंगे। आमरण अनशन पे बैठे हैं आप? आमरण अनशन पे बैठे हैं। सुबह से हम कुछ खाए पिए नहीं, हम बैठे हुए हैं सर। और जब तक हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता है हम बैठे रहेंगे। कोई प्रशासन लोग आए थे आप लोग से मिलने के लिए? कोई नहीं, पक्ष विपक्ष सभी को हमने प्रतिलिपि दिया है सर कि हमारी मांग को रखिए सर अब। लेकिन कोई भी अभी तक हमें सांत्वना देने के लिए नहीं आया है। कितनी संख्या में हैं आप लोग? हम लोग अभी 7,000 + 6,000 13,000 की संख्या में है सर। पूरे बिहार में है सर। 38 जिला में। से लोग आए हैं? 38 जिला का सर, टोटल जिला का व्यक्ति यहाँ पे है। 31 तारीख जो फरमान आया के पाता का, 38 तारीख के बाद हटा दिया जाएगा आप लोगों को? जी बिल्कुल सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग को तो सबसे पहले यही है सर मांग हमारी कि सबसे पहले जो लेटर हम लोग का निकला है 31 तारीख का, वो तुरंत वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेंगे तो हम लोग आमरण अनशन पे तो बैठे हुए हैं। उसके बाद इसका जवाब हम लोग 10,000 12,000 की संख्या में है। हर परिवार से 5 लोग आते हैं, तो 60-65 हज़ार वोट हमारे पास है। इसका खामियाजा शिक्षा विभाग और जितना भी पक्ष और विपक्ष का जितना भी नेता है उनको भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को सर। चलिए, तो इन लोगों की बात से आप कितना ये है, क्योंकि ये लोग लगातार 19 तारीख से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। एनजीओ के थ्रू बहाल हुए थे और बाद में इन लोग के द्वारा के माध्यम का जो फरमान आता है कि इन लोगों को हटाया जाए, यही है ना सर? हाँ सर। तो देख और सर एक बात और कहेंगे, कल हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग का बहुत थोड़ा शुक्रगुजार है। इस बात को रखिएगा, आगे भी नेता प्रतिनेता सबके पास रखिएगा। कल हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे, हम लोग 4 बजे यहाँ से जा रहे थे। जाने के दरमियान कि गेट पर जब पहुंचे तो कुछ प्रशासन जो हम लोग पर लाठीचार्ज कर दिया। इस गेट के थोड़ा सा आगे जाने पे सर, जिसमें 3 व्यक्ति हमारे पीएमसीएच में भी एडमिट है। उनका डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, कहिएगा हम अभी दे देते हैं सर। जब उनको हम देखे तो हमारे आँख से आंसू निकल गया। फिर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। और आज हम लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और इतनी गंदी गंदी गालियां हम लोग को दिया गया है प्रशासन को। हम लोग को दिया तो चलिए ठीक है सर, जेंट्स थे, लेडीज तक को नहीं छोड़ा हम लोग। जरा सोचिए, जरा तर्क कीजिए, जरा समझिए। ये लोग अपने न्याय के लिए, अपनी मांग के लिए बैठे हैं धरना पे। अगर निकलना होता है इन लोगों को, तो जैसे कि इनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा गाली दिया गया, लाठी बरसाया गया। और मेरे कुछ साथी है, 3 साथी है जो पीएमसीएच में भर्ती है। जरा आप ही बताइए, ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो जो 3 लोग अभी पीएमसीएच में, वो लोग ठीक है? हाँ अभी फिलहाल ठीक है सर। उन्हें देखने के लिए प्रशासन की टीम गए थे या? कोई नहीं सर, कोई नहीं। हम लोग को तो आँख से आंसू निकल रहा है यहाँ पे बैठते बैठे कि किस राज्य में हम लोग पैदा हो गए। अगर यही दूसरा राज्य में थे सर, एमपी ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, वहाँ के आईसीटी 4 साल से लगातार काम कर रहे हैं और उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है।
और एक हम लोग ICT हैं जो बच्चे को 9 से 5 बजे तक लगातार पढ़ाते हैं। हम पर्सनली अगर बात करें सर तो हम MCA किए हुए हैं। बच्चे को निम्न से हम ऊंचा लेवल तक चल सकते हैं। कंप्यूटर का लैंग्वेज हम पढ़ाने के लिए सक्षम है। C कह लीजिए, C++ कह लीजिए, जावा कह लीजिए, ओरेकल कह लीजिए, डाटाबेस मैनेजमेंट कह लीजिए, टोटल लैंग्वेज का ज्ञान हमारे पास है सर। तो आप लोग को भगाया क्यों जा रहा है, ये नहीं समझ। ये अभी तक ना शिक्षा विभाग इनका हमको जवाब दिए, ना जो ये निदेशक जो है कन्हैया श्रीवास्तव वो दे पा रहे हैं कि आपको हटाया क्यों जा रहा है। तो चलिए, इन तमाम बिंदु पे आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।